नमस्कार, जय किसान, राम राम सा। एक तो अभी रात के 9 बजे हैं और 5-7 किसानों के फ़ोन आए और लगातार पिछले 3-4 दिन से किसानों के फ़ोन आ रहे हैं। बीरवाना जीएसएस जो जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तहत आता है, उसके अंदर पिछले 3-4 दिन पहले थोड़ी बहुत हवा चली थी, जिसके कारण बहुत से खंभे जर्जर हालात में थे, जिसका पोस्ट मैंने फेसबुक के ऊपर डाली है। और लगातार पिछले महीने 2 महीने से हम लगातार पोस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर मैंने 50 से 100 खंभे इनको अवगत करवाए थे। नायब तहसीलदार राज्य सर को अवगत करवाया था। विद्युत विभाग के प्रत्येक आला अधिकारी से लेकर के और हर एक कर्मचारी को अवगत करवा दिया कि आपके तार, आपके जो खंभे है वो जर्जर हालात के अंदर है, और जर्जर हालात नहीं, बेहालात जर्जर है, जिसके कारण पिछले 2 महीने के अंदर 5-7 घटनाएं आग लगने जैसी हो गई है। अभी का मामला है मालेर जो फीडर जाता है, उसके अंदर देखने को ये मिला है कि पिछले 3 दिन से 2-3 खंभे हैं वो ज़मीन पर गिरे हुए हैं, और 5-7 खंभे हैं उनके वो सिर्फ तारों पर अभी खड़े हैं। उसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई सीमेंट नहीं है, सिर्फ तार रह गए हैं, जिसके कारण ठीक है वो खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है कि तार के कारण भी खंभे खड़े रहते हैं। लेकिन पिछले 3 दिन के अंदर विद्युत विभाग का जयन जब उसको इलाके के लोग अवगत करवाते हैं, मालेर गांव के हैं, चाहे 64 आरडीआर के हैं, 2-3 पीएचएम के हैं, या मालेर की ढाणियाँ या जो फुलेजी की ढाणियाँ, वो अवगत करवाती है कि हमारे खंभे गिरे हुए हैं, हमारे घरेलू लाइन तो शुरू करो। तो बीरवाना जीएसएस का जयन जो अड़ियल रवैये का है, उसका पहला भी एक वीडियो आपके सामने साझा किया गया। उसके ऊपर कुछ साथियों के कमेंट भी आए थे कि तुम गलत कर रहे हो। वही जयन ठेकेदार का हवाला दे करके और पिछले 3 दिनों से इस बात को टालम टोल कर रहा है, और पूरे के पूरे दिन फ़ोन स्विच ऑफ रखने का काम करता है। यहाँ से लोग जाते हैं, अभी मालेर गांव के भी लोग जा करके आए थे, और बहाना देखो कितना बड़ा बनाता है। ठेकेदार भी आता है, लेकिन ठेकेदार पीछे वाले लोगों को तो कहता है कि आगे वाले मेरे को खंबा रोपने नहीं दे रहे हैं, और आगे वाले को कहता है कि पीछे वाले हैं वो अभी कह रहे हैं कि हमारी लाइन हम बंद नहीं होने देंगे। कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि इलाके के अंदर खंबे इस प्रकार से पड़े हुए हैं, कभी भी लाइनें शुरू हो सकती है। आज मान के चलो कि गर्मी का सीजन चल रहा है, आंधियाँ तो अभी चलेगी, लेकिन फिर भी यहाँ के जयन एक्शन इस बात को लेकर के अभी परिपूर्ण नहीं है कि हमें नए खंबे रोपने हैं या नहीं रोपने। मात्र एक बहाना करके और कि 15 दिन में कर देंगे, लेकिन एक भी खंबा नहीं रोपना, ये निश्चित तौर पर आने वाले समय के अंदर उस समय परेशान करेगा जब हमारा बीजान हो जाएगा, और बीजान होने के बाद में कोई खंबा रोपने नहीं देगा। तब ये फिर बहाना बना लेंगे, क्योंकि 5-7-10 दिन है, उसके बाद में फिर बीजान शुरू हो गए, किसानों की फसलें खराब होगी, किसान कहेगा मैं नहीं रोपने दूंगा। जिस कारण ये लोग सिर्फ टालम टोल करके हमें से बिजली बिल भरवाना चाहते हैं। मेरा इलाके के तमाम किसान मजदूर नौजवान साथियों से अपील है, एक तो अगर आपके खेत के अंदर कहीं भी बीरवाना जीएसएस के अंदर कोई खंबा खराब है, कोई लाइन खराब है, या कोई डीपी खराब है, या ट्रांसफार्मर खराब है, या ये लाइनें झुकी हुई है, तो आप उसकी फ़ोटो और वीडियो मेरे को भेजें। मेरा नंबर है 9799416240। साथ ही मेरा तमाम किसान मजदूर नौजवान साथियों से अपील है कि अगर आप अपनी आगामी फसल पकाना चाहते हो, इन तारों के अंदर या इन खंभों के अंदर आपकी फसल नहीं पकेगी, तो निश्चित तौर पर अपने मन के अंदर ये बात बैठा लो कि थोड़े ही दिनों के अंदर इस बिजली विभाग के खिलाफ एक बार फिर बैठना पड़ेगा। और जब तक बैठेंगे जब तक ये हमारी दी हुई प्रत्येक फोटो का खंबा सही नहीं कर दे या तार सही नहीं कर दे। मैं इलाके के लोगों से कहना चाहता हूँ, राजनीतिक भावना बेशक आपकी हो सकती है, या अगर आपको वोट देना है किसी को, तो आप 4.5 साल के बाद में जब भी वोट आए तब हम उनको वोट दे देना। लेकिन हम तो आपको इतना कह रहे हैं कि ये इलाके के भविष्य की बात है,
इलाके की फसलें उजड़ जाएगी। आज आप 3-3 दिनों से अंधेरे के अंदर बैठे हो। कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि आज़ाद भारत के अंदर और हमारा जीएसएस, हमारा थर्मल, फिर भी हम आज इस प्रकार से हालात के अंदर जी रहे हैं। मेरा तमाम किसान मजदूर नौजवान साथियों से अपील है कि अपनी फ़ोटो, जो आपके खंबे की फ़ोटो है वगैरह, वो सब भेजें। और बिजली विभाग के आला अधिकारियों से मेरा निवेदन है, इस वीडियो को अगर आप सुन रहे हो तो जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर इसके अंदर आप कार्रवाई कर लो, ये खंबे सही कर लो, वरना आंधी ने आपकी धज्जियाँ उड़ाई है और इलाके का किसान मजदूर नौजवान इकट्ठा होकर के और आपकी धज्जियाँ उड़ाने का काम करेगा। क्योंकि आपने पिछले 3 महीने पहले आंदोलन हुआ तो उससे आपने वादा खिलाफी की है और उस वादा खिलाफी के कारण अब इलाका है उसके अंदर जाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। इनकलाब जिंदाबाद।